फ्रेंड्स, हम बच्चों को एडिशन इजी वे में कैसे समझाएं, कैसे बताएं उन्हें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके आसपास की चीजों से ही उसे एडिशन करना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बेंच पे 2 गर्ल्स बैठी हुई हैं। तो पहले 2 थी, 2 गर्ल्स और आ गई, तो अब कितनी होंगी वो काउंट करेगा, 1 2 3 4, अब 4 गर्ल्स हो गई। इसी तरह से आप और सारी चीजों से उन्हें समझा सकते हैं। जैसे आप बॉल्स दीजिए, पहले उसे 1 दीजिए, फिर आप 1 और दीजिए और उसे हर बार ऐड करने के लिए बोलिए। आपने 1 दी, फिर आप 1 और दीजिए और उससे बोलिए कितने हो गई, 2, फिर और 1 दीजिए, फिर 3 हो जाएंगी। इस तरह से आप 10 तक की एडिशन तो ऐसे ही प्रैक्टिकली समझा सकते हैं बच्चों को। और एग्जांपल उनकी पेंसिल इरेजर से करा सकते हैं। फिर इसके बाद हम उन्हें राइटिंग करना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया था अभी कि 2 गर्ल्स थी, 2 और आ गई, तो 2 गर्ल्स थी, 2 और आ गई, तो अब दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 4। तो 2 + 2 = 4। ये प्लस का साइन जिसे हम एडिशन कहते हैं और ये इक्वल टू का साइन होता है। तो इस तरह से आपको बच्चे को समझाना है। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। जैसे यहाँ पर 2 कैप है, यहाँ 3 है, फिर ऐड करके बताया गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 कैप्स की डिजिट लिखेंगे 2। ये 3 कैप है, 1 2 3 काउंट करके डिजिट लिखेंगे। इसके बाद हम उन्हें पहले थिंग्स को ऐड करके थिंग्स बताएंगे, फिर डिजिट को ऐड करके डिजिट बताएंगे। तो 1 2 3 इनको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। और 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। फिर दूसरी एक्सरसाइज कराएंगे, ऐड एंड टिक द करेक्ट नंबर। थिंग्स को ऐड करेंगे, इसके बाद जो करेक्ट डिजिट आएगी, नंबर आएगा, उस पे हम टिक करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 मिक्सी है, 1 2, तो 2 डिजिट पे हमें टिक करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 पे हमें टिक करना है। इस तरह से आप बच्चे से अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज कराइए। इसके बाद हम बच्चे को डिजिट में सिखाएंगे। तो इसके लिए हमें लाइंस ड्रॉ करके उन्हें सिखाना है। तो 1 के लिए हम 1 स्ट्रेट लाइन करेंगे, 5 के लिए 5 स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 4 5। जब हम इनको ऐड करेंगे तो एक साथ सारी लाइंस को पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 5 प्लस करेंगे तो 6। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा सीधे डिजिट में नहीं सीख पा रहा तो आप एक बार उसे स्केल में भी समझा दीजिए। इससे उसके लिए और इजी हो जाएगा और वो जल्दी अंडरस्टैंड कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर 8 + 3 करना है, तो स्केल की मदद से हम कैसे समझाएंगे, जो फर्स्ट डिजिट है 8, उधर तक तो हम 0 से जंप कर देंगे ऐसे। के बाद हमें 3 और जंप करना है, तो 3 हमें और जंप करना है, तो हमें 1 2 3 इस तरह काउंट करके 1 1 जंप कराना है। 1 2 3 कितना आएगा, 11। तो 8 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11। इस तरह से आप उसे स्केल बनाकर अंडरस्टैंड करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 4 + 9, तो इसे कैसे करेंगे, 0 से पहले हम 4 तक जंप कराएंगे, इसके बाद 9 डिजिट और जंप करानी है हमें उसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जंप कराने के बाद हमें कौन सी डिजिट मिली, 13। यानी 4 और 9 को ऐड करने में कौन सी डिजिट आएगी, 13। तो 4 + 9 = 13। तो फ्रेंड्स, बच्चा जब सिंगल डिजिट पे सीख जाएगा, इसके बाद हम उसे डबल डिजिट पे कराएंगे, 2 डिजिट पे समझाएंगे। तो इसके लिए बच्चे को टेंस और वंस आना जरूरी है, उसको डिजिट रखना आना जरूरी है। तो हमें बच्चे को अंडरस्टैंड कराना है कि जो पीछे वाली संख्या है उसे हम वंस कहते हैं और जो आगे वाली संख्या है उसे हम टेंस कहते हैं। तो ये वंस है और ये टेंस है और इसी अकॉर्डिंग हमें बच्चे को रखना सिखाना है। तो टेंस वंस कैसे रखेंगे, वंस के नीचे 9 और टेंस के नीचे 4। फिर हमें दूसरी डिजिट भी इसी तरह रखना है। तो 2 क्या है, वंस, क्योंकि वो पीछे है, तो पीछे की डिजिट क्या होगी, वंस और आगे वाली टेंस। तो 2 को हम लिखेंगे वंस के नीचे और 5 को लिखेंगे टेंस के नीचे। अब हम बच्चे को कैरी वाला प्लस करना सिखाएंगे। तो बच्चे को आपको बताना है कि पीछे वाली डिजिट से हमें प्लस स्टार्ट करना होता है। तो हम पहले 9 + 2 करेंगे। तो हम पहले स्ट्रेट लाइन से भी सिखा सकते हैं, लेकिन अब हम उन्हें फिंगर पे सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब हम उन्हें पोर्स की मदद से भी सिखाएंगे। तो 9 और 2 को प्लस करना है, तो 9 पहले फिंगर्स पे, पोर्स पे वो 9 काउंट कर लेगा, इसके बाद 2 काउंट करेगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 2 और काउंट करेगा, 1 2। अब वो एक साथ यहाँ तक काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आएगा। 11 की हमने 11 लिखा। अब हम बच्चे को बताएंगे कि कौन सी डिजिट हम नीचे रखेंगे और कौन सी हम कैरी करेंगे। तो वंस की डिजिट, पीछे वाली डिजिट वंस की है, तो उसे हम वंस के नीचे रखेंगे और जो आगे वाली है टेंस की, उसे हम टेंस के आगे कैरी कर देंगे।
नीचे नहीं रख सकते क्योंकि अभी हमें इसे भी ऐड करना है। इसके बाद हम आगे वाली संख्या ऐड करेंगे 4 और 5। तो 4 हम पहले पोर्स में काउंट कर ले 1 2 3 4। इसके बाद 5 1 2 3 4 5। अब एक साथ पूरे डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आया। बच्चे को हमें ये भी सिखाना है कि अगर हम किसी भी थिंग्स पे 1 ऐड करेंगे तो उसके नेक्स्ट उसके जस्ट बाद वाली डिजिट आ जाएगी। जैसे 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। इससे उनके लिए थोड़ी सी चीजें इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर 9 और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ये उन्हें कैरी वाले सवालों में बहुत हेल्प करेंगी क्योंकि उनको 1 प्लस करना होगा ज्यादा से ज्यादा, तो वो जल्दी से कर लेंगे। नेक्स्ट है 78 प्लस 65। तो इसे भी हमें बच्चे को टेंस और वंस में रखना सिखाना है कि 8 वंस है, 8 की जगह पर 7 टेंस है, टेंस। इसी तरह 65 को 5 वंस है, 6 टेंस है, इस तरह रख के उसे समझाना है। अब ऐड करेंगे 8 और 5 को ऐड करना है तो पहले हम 8 पोर्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर आया। अब हम एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आएगा तो हमें बच्चे को समझाना है जो पीछे वाली डिजिट है वो वंस में आएगी, वंस के नीचे रखी जाएगी। इसके बाद जो आगे वाली डिजिट है 1 उसे हम टेंस वाली लाइन पे कैरी कर देंगे। अब हमें 7 6 को और 1 को ऐड करना है। पहले हम 7 6 को ऐड करेंगे। 7 पहले हम पोर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 6 और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आया। अभी हमने यहाँ पर काउंट किया था 13 आया था, तो बच्चे को ऐसे ही आपको समझाना है। अभी इस पोर पर आपके 13 आया था, तो इस पोर पर वापस से अगर आया कोई डिजिट तो हम क्या करेंगे, काउंट नहीं उसे करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो बता देगा कि ये यहाँ पर 13 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 13, पर 13 नहीं राइट कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास 1 जो कैरी वाला है वो भी है। 13 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14 आ जाएगा। 13 के जस्ट बाद वाली डिजिट 14। इस तरह से हमें बच्चे को कैरी वाले सवाल भी सिखाने हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा तरीका? इजी था ना? अगर आप इस तरीके से अपने बच्चे को समझाएंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा अंडरस्टैंड करेगा और बहुत ही जल्दी एडिशन सीख लेगा। थैंक यू।